Hi guys, welcome to my channel. Today our topic is between and among. So let's start. Before starting, please like, share and subscribe my channel. So between का जो यूजेज है वो आज हम आपको समझाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि बिटवीन सिर्फ दो चीज़ों के बीच में ही यूज़ होता है, लेकिन ये दो या तीन चीज़ों के बीच में यूज़ किया जाता है। जैसे it is used when two person or things are involved. In the middle, it also means in the middle of two persons. If there are not three person, how can we say the between? So are you getting me? अगर यहाँ पे तीन पर्सन ना हो तो हम बिटवीन तो नहीं लगा सकते ना। तीन पर्सन्स होंगे तभी हम कह सकते हैं ये इनके बीच में है। सो दिस इज़ द माई मेन पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस मैटर इज़ बिटवीन यू एंड मी। इसका मतलब कि जो हम मैटर है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है, तो इसका मतलब है यहाँ सिर्फ दो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम कहें कि शीला इज सिट्स बिटवीन द मीरा एंड ज्योति, देर आर थ्री पर्सन्स एंड द शीला is who which is between them. So I hope you get it. Now let's move further. Among is used when more than two persons or things are talked about. For example, she is the most intelligent among all her sisters and brothers. इसका जो मतलब है कि ये अपने भाई बहनों में ये बहुत ही अक्लमंद है। आप एग्ज़ाम के माध्यम से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो अमंग इज़ यूज फॉर दिस। ओके, अमंग बहुत सी चीज़ों के बीच में, जैसे हम कह सकते हैं मून इज़ बिटवीन सॉरी, इट्स माई फर्स्ट टाइम सो आई एम गेटिंग नर्वस, सो प्लीज़ इग्नोर दीज स्मॉल मिस्टेक्स। सो लेट्स मूव ऑन। अमंग इज़ यूज व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मोर देन things or person. We can also say the house is among the trees. जो गर्त है वो पेड़ों के बहुत सारे पेड़ हैं उनके बीच में है। मून इज़ among the stars. जो चाँद है वो स्टार्स के बीच में है। So get it guys. So I hope you learn it. If you want me to make more videos, so please encourage me by like, share and subscribe. That's